हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम आप ये चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रजनीश। ये मेरे और मेरे हस्बैंड का चैनल है। तो आज से यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें आप लोगों को लक्ष्मीकांत मित्तल बुक का पूरा पीडीएफ आपके सामने है और उसमें से मैं आपको सिर्फ की पॉइंट्स निकाल के दूंगी कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको पता है, लेकिन बुक बड़ी भी उतनी ही है, ये भी हम सबको पता है। तो इस बुक को कंप्लीटली पढ़ना पॉसिबल नहीं है और नीड भी नहीं है कहीं ना कहीं। तो हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और हमें क्या छोड़ना है। तो आज यहाँ आप बने रहिए इस चैनल पे, आपको इजी वे में बताया जाएगा कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्या हम छोड़ सकते हैं। मेरे पास हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर आप लोगों को चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं बुक की पीडीएफ से ही आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, जो भी नए हैं वो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू इसे वॉच कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरे हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ये मैंने प्रीएम्बल से स्टार्ट किया है एक्चुअली, क्योंकि कहीं ना कहीं यही इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो इफ यू वांट कि मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूं, देन आई विल डू दैट ऑल्सो। बट अभी हम प्रीएम्बल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हिस्टोरिक जो भी इसका बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है जितना भी आप इसको देखेंगे। हमारी जो भी पॉलिटी है, इसमें प्रीएम्बल से ही मेन रोल हमारा स्टार्ट होता है, क्योंकि प्रीएम्बल ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे मेन इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जहां से हमें पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है क्या। हमें प्रीएम्बल से ही आधी से ज्यादा चीजें पता चल जाती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बताना चाहता है, उसके अंदर क्या क्या है और हमें क्या आगे देखना है। तो कहीं ना कहीं यही हमारा मेन पार्ट है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मीकांत मित्तल अगर आप लोगों के पास है तो प्लीज इसकी हार्ड कॉपी आप साथ लेके बैठिए, ओपन कीजिए। मैं आपको सिर्फ की पॉइंट्स बताती चलूंगी, तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही इजी हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, इसको स्टार्ट करते हैं हम। चलो, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सिर्फ हमारा ही नहीं है, ये बाकी सबके पास भी है। तो सबसे पहले ये अमेरिका जो था उसी ने अडॉप्ट किया था, और वहीं से हमारा जो प्रीएम्बल है वो फर्स्ट बिगिन हुआ था। तो यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट टू बिगिन विद प्रीएम्बल। ठीक है, उसके बाद हमने भी देखा, हमने भी बाकी कंट्रीज ने भी देखा और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको डाला। मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया फॉलोड दिस प्रैक्टिस। देख लीजिए यहाँ लिखा है द टर्म प्रीएम्बल। हमारी जो प्रीएम्बल टर्म है ये रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये जो टर्म है प्रीएम्बल, ये कॉन्स्टिट्यूशन को ही रेफर की गई है। सबसे मैंने अभी जैसा बोला कि ये इंट्रोडक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इट कंटेन समरी, ये एक तरह से समरी भी कंटेन करती है। और इसी को जो हमारा प्रीएम्बल है इसको आइडेंटिटी कार्ड भी बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड बोला गया है प्रीएम्बल को। किसने बोला है? हमारे एन के पालकी वाला ने। तो ये हमारा बहुत ही मेन क्वेश्चन कहीं ना कहीं फॉर्म हो जाता है कि आइडेंटिटी कार्ड किसने बोला है प्रीएम्बल को। तो वो हमारा है एन के पालकी वाला। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये जो हमारा प्रीएम्बल है ये किस पे बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे, जो कि किसने ड्राफ्ट किया है? पंडित नेहरू ने। किसने ड्राफ्ट किया है? पंडित नेहरू ने। तो ये वाली लाइन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इट हैज बीन अमेंडेड। यस, इसको हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंडमेंट किया गया था। 42nd अमेंडमेंट था हमारे इसका, जो कब हुआ था? 1976 में फर्स्ट टाइम इसको अमेंड किया था, 1976 में। वो भी क्यों? इसमें हमें न्यू वर्ड्स ऐड करने थे जो कि थे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। इन 3 वर्ड्स का आगे पूरा एक्सप्लेनेशन आने वाला है कि ये 3 वर्ड्स क्यों इसमें ऐड किए गए थे। तो आप कंटिन्यू से देखते रहिए। आगे चलते हैं हम। टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल। टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल,
वी द पीपल ऑफ, ये हमें लर्न होना चाहिए बिल्कुल टिप्स पे। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation। ये हमें बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। कोई भी वर्ड इसमें से उठ के आ सकता है और पूछ सकते हैं हमसे कि क्या ये वर्ड प्रीएम्बल में है, तो हमें लर्न होगा तभी हम ये इस चीज का आंसर दे पाएंगे। In our Constitution Assembly, this is 26th day of November, जब हमारी कंट्री, मतलब हम रिपब्लिक भी नहीं हुए थे उसके पहले की बात है, तभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो चुका था 1949 में ही, नवंबर 1949 में, और हम जनवरी में रिपब्लिक हुए। तो डू hereby अडॉप्ट इनेक्ट एंड ये सब है, लेकिन ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम आगे चलते हैं। तो इसको हम देखते हैं आगे क्या क्या दिया हुआ है। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल, जैसे खाने के इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, सेम वैसे हमारे प्रीएम्बल के भी इंग्रेडिएंट्स है, तो वो तो हमें देखने ही पड़ेंगे कि क्या क्या मेन मेन है। तो सबसे मेन क्या है यहाँ पे, हमारे इसके 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कि क्या क्या है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। क्या डिराइव करता है ये, पीपल ऑफ इंडिया की अथॉरिटी क्या। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, हमारे इंडियन स्टेट का नेचर क्या है, जैसे कि ये क्या डिक्लेयर, सोवेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पॉलिटी। हमारी कंट्री कैसी है ये उसको, उसका नेचर डिफाइन करता है ये। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, जस्टिस, ये क्या है, स्पेसिफाइज करता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज द ऑब्जेक्टिव्स है ये हमारा। डेट ऑफ एडॉप्शन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है ये। डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है, नवंबर 26, 1949 में ही इसको हमने एडॉप्ट कर लिया था। तो ये है हमारा आगे। कीवर्ड्स क्या है हमारे प्रीएम्बल के, सबसे मेन है ये, आता है बहुत बार आता है कि क्या क्या कीवर्ड्स हैं। तो सोवेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक हो गया, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। अब हम सबको देखेंगे कि इनका मीनिंग क्या है, सोवेन का मीनिंग क्या होता है बेसिकली। तो आगे हमारा है, सोवेन इम्प्लाइज दैट इंडिया इज नाइदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन। हमारा सोवेन क्या करता है कि इंडिया किसी पे डिपेंड भी नहीं है और कोई डोमिनियन भी नहीं है, ये इंडिपेंडेंट नेशन है, इंडिपेंडेंट स्टेट है, जो किसी पे कभी डिपेंड नहीं है। ये हमारा कंट्री का नेचर है जो इससे हमें डिफाइन होता है। तो कंडक्ट ओन अफेयर्स बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल, ये अपने खुद के डिसीजन खुद ले सकता है, इसमें किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। देख लिया था हमने, इंग्रेडिएंट्स देख लिए थे, हम उसके आगे चलते हैं। अभी हमारे पास क्या क्या है, इंग्रेडिएंट्स के बाद हमारा आता है, 4 इंग्रेडिएंट्स देखे थे हमने, ठीक है। उसमें से हमारा जो, अभी हम कीवर्ड्स पे आ चुके हैं। हमारे प्रीएम्बल के कीवर्ड्स क्या क्या है, सोवेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, ये भी हम देख चुके थे। मेन जो हमारा है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं वो यही है, कीवर्ड्स, बस हमें इनका मतलब पता होना चाहिए, और वो अभी हम आगे देखने वाले हैं कि इनको कैसे एक्सप्लेन किया गया है, क्या क्या है। बुक में बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ वही अंडरलाइन करके बताने वाली हूँ जिससे हमारा मीनिंग क्लियर हो जाता है, ज्यादा हमें देखने की कोई नीड नहीं है। तो बस हम स्टार्ट कर देते हैं थोड़ा सा हमारा यहीं से, सोवेन से। क्या है इसमें हमारा, सोवेन एम्प्लाइज नाइदर डिपेंडेंसी नॉर डोमिनियन, इट इज फ्री टू कंडक्ट ओन अफेयर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्चुअली ये भी मैं प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुकी थी। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, हमारा इंडिया क्या है, एकदम इंडिपेंडेंट स्टेट है, इसको अपने डिसीजन खुद लेने की पूरी आजादी है, ये खुद अपने डिसीजन ले सकता है, इसके बीच में किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो हम आगे चलते हैं, हमारा क्या है, सोशलिस्ट। हमें इतना पता होना चाहिए बस सोवेन का मीनिंग क्या होता है, बाकी हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो हम सोशलिस्ट पे आ जाते हैं। सेकंड हमारा जो है कीवर्ड, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या है, टर्म वाज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट इन 1976। ये टर्म कब ऐड की गई थी, 42nd अमेंडमेंट में ये टर्म हमारी ऐड की गई थी। तो यहाँ पे लिखा है, आप इसे टिक कर लीजिए, 1976 में जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था तब ये टर्म हमारी ऐड की गई थी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी
हाँ, हमारी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1991 में, उसके अंदर जो हमारे वर्ड्स थे वो क्या क्या थे? प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो एक्चुअली ये नीचे नहीं होगा, थोड़ा नीचे लाना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में हमारा क्या आया था? liberalization and globalization has however diluted the socialist credential of Indian state। ठीक है, ये हमारी एकदम मेन इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का क्या मतलब है? हु सपोर्ट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसी। तो हमारी जो सोशलिस्ट का मतलब क्या हो जाता है? जो किसको सपोर्ट करता है? इकोनॉमिक और हमारे पॉलिटिकल फिलोसॉफी को जो सपोर्ट करता है। सब कुछ दिया हुआ है, आप रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ वही देखते हुए चलेंगे, ज्यादा किसी के डीप में नहीं हम जाने वाले, वरना फिर तो हम बुक ही पढ़ते रह जाएंगे और हमारा जो मेन मैटर है वो कलेक्ट करना तो पीछे रह जाएगा। तो हमारा जो थर्ड है वो क्या है? सेक्युलर। द टर्म सेक्युलर वाज एडेड 42nd अमेंडमेंट 1976। सेम ये वाली टर्म भी हमारी कब ऐड की गई थी? 42nd अमेंडमेंट 1976 में ये वाली टर्म हमारी ऐड की गई थी। देखिए यहाँ पे लिखा है 42nd अमेंडमेंट, ये आप टिक कर लीजिए 1976 में। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, तो हमारा जो आगे पढ़ेंगे हम, यहाँ पे लिखा है, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है अकॉर्डिंग आर्टिकल 25 टू 28 लिखा है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 टू 28, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन एज कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वांटेड टू स्टैब्लिश सेक्युलर स्टेट। हमने क्या किया? हमारा जो आर्टिकल था 25 से 28 में, उसमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड किया कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि हमारा जो स्टेट है वो एक सेक्युलर स्टेट हो सके। तो इस सेक्युलर जो हमारी टर्म है, इसका कहीं ना कहीं 42nd अमेंडमेंट हुआ था और आर्टिकल 25 टू 28 में इसको हमने डाला गया था, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के को ध्यान में रखते हुए। आगे चलेंगे हम, हमारी डेमोक्रेटिक पे आएंगे। तो डेमोक्रेटिक आ गया हमारा, क्या है इसका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अंडर विच, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारा, वो क्या प्रोवाइड करता है? रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अंडर विच एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शंस। पूरा इसमें गिवन है, नीचे आ जाएंगे थोड़ा सा। यहाँ पे ये लाइन आपको यहाँ मिल जाएगी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स for representative parliamentary democracy under which the executive is responsible to the legislature for all its policies and actions, universal adult franchise, periodic elections, rule of law, independence of judiciary and absence of discrimination on certain grounds are the manifestations of the democratic character of the Indian polity। तो हमारा ये जो है पूरा डेमोक्रेटिक वाला, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। इसमें क्या है? टर्म डेमोक्रेसी यूज, हम डेमोक्रेसी टर्म को यूज क्यों करते हैं? द टर्म डेमोक्रेटिक इज यूज in the preamble in the broader sense embracing not only political democracy but also social and economic democracy। ये हमारी इंपॉर्टेंट लाइन है थोड़ी सी, इस पे आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो है हमारा रिपब्लिक। तो रिपब्लिक से वैसे थोड़ा सा मीनिंग अपने आप से क्लियर हो जाता है इसके नाम से। इसमें क्या है? डेमोक्रेटिक पॉलिटी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। हमारी जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है ना, इसको टू कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। क्या है? एक तो मोनार्की एंड देन रिपब्लिक। टू कैटेगरीज हो गई इसकी, मोनार्की एंड रिपब्लिक। आगे देखते हैं हम मोनार्की का क्या मतलब है। मोनार्की किंग और क्वीन हेड ऑफ स्टेट। जैसे कि हमारे क्या हो गया, मोनार्की सिस्टम क्या हो गया, जहाँ पे
हेड ऑफ स्टेट कौन होगा? या तो वहां का किंग या तो वहां की क्वीन ओनली। ठीक है, किसी एक नॉर्मल आदमी को कुछ नहीं बनने देंगे, वो जो किंग और क्वीन है बस उन्हीं का चलता रहेगा हमेशा से। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है ब्रिटेन का, वहां पर भी ऐसा ही मोनार्की सिस्टम है। लेकिन विद पब्लिक जो है वहां पे क्या होगा? प्रियम्बल इंडिकेट्स दैट इंडिया हैज एन इलेक्टेड हेड कॉल्ड प्रेसिडेंट। तो हमारा जो प्रियम्बल है वो रिप्रेजेंट भी करता है कि हमारे यहाँ पे तो रिपब्लिक है और हमारा जो कंट्री का हेड है वो कौन है? प्रेसिडेंट है। तो इसलिए हमारी कंट्री क्या है? रिपब्लिक हो जाती है। ये देखो रिपब्लिक का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है पूरा। क्या हो गया? कुछ प्रेस हो गया। सॉरी फॉर दिस डिस्टरबेंस, ये अपने आप से कुछ क्लिक हो गया थोड़ा सा, इसके लिए डिस्टरबेंस के लिए सॉरी। ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। हमारा जो प्रेसिडेंट है वो कितने ईयर्स के लिए आता है? 5 ईयर्स के लिए। और उसका इलेक्शन कैसा होता है? इनडायरेक्टली। हमारे यहाँ पे कोई मोनार्की सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है हमारी कंट्री की। उसके बाद हम आ जाते हैं जस्टिस पे। जस्टिस में क्या है? 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स होती है हमारी जस्टिस की। क्या क्या 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म होगी? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। थोड़ा ऊपर करना है। ये पॉलिटिकल लिखा हुआ है यहाँ ऊपर में, देखिए आप। पॉलिटिकल ये क्या है? हमारे 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो सोशल जस्टिस का क्या मतलब है? यहाँ पे सोशल जस्टिस क्या डिनोट कर रहा है? इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन। सोशल जस्टिस का मतलब क्या है? सब एक है, सब इक्वल है, कोई सेक्स, कास्ट, रिलीजन के बेसिस पे बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने वाला है लोगों के बीच में। ये हमारा क्या है? जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है? यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक जस्टिस हम देखेंगे। इकोनॉमिक जस्टिस क्या डिनोट करता है? हमारा नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि इकोनॉमिक मतलब कि इकोनॉमिक फैक्टर्स का क्या मतलब है? इसके बेस पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन पब्लिक के बीच में नहीं होना चाहिए। सबको डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होनी चाहिए? एकदम इक्वल जस्टिस डिस्ट्रीब्यूटिव होनी चाहिए सभी लोगों के पास। कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन हुआ सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस का, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से, कि सबके पास इक्वल जस्टिस होनी चाहिए, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, किसी को भी हम किसी भी कास्ट, सेक्स, रिलीजन के उसके बेसिस पे जज नहीं कर सकते हैं, सब इक्वल है यहाँ पे। तो ठीक है, हमारा पॉलिटिकल जस्टिस होता है। पॉलिटिकल जस्टिस क्या डिनोट करता है? हमारा ऑल सिटीजन हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट। सभी सिटीजन के पास क्या है? इक्वल पॉलिटिकल जस्टिस राइट है। यहाँ पे हमारा एक आइडल ऑफ जस्टिस है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखिए। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हैज बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रिवॉल्यूशन। ये क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा जो आइडल ऑफ जस्टिस है वो कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पे देखिए हमारा गिवन है कि हमने ये रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है 1917 में। आगे हम देखते हैं लिबर्टी, लास्ट है शायद हमारा ये। तो लिबर्टी को देखेंगे हम, लिबर्टी क्या है? द टर्म लिबर्टी मीन्स the term liberty means the absence of restraints on the activities of individuals and at the same time providing opportunities for the development of individual personalities. Preamble secures to all citizens liberty of thoughts, expressions, belief, faith and worship through their fundamental rights. हमें बिल्कुल इक्वल, हमारे पास सबके पास अपनी चॉइस है इंडिविजुअल एक्टिविटीज करने के लिए। हम सब एकदम फ्री है कि हम कुछ भी, हमारे जो भी थॉट्स हैं, बिलीफ है, रिलीजन है, उन सबको हम मान सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स में भी ये हमारा गिवन है। आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी टेकन फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कहाँ से लिया है ये हमने? जो हमारा लिबर्टी वाला है ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो ये हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि ये हमने कहाँ से लिया है? हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। देखिए यहाँ पे गिवन है, preamble declares that fraternity has two things। ये सब दिया हुआ है, काफी लॉन्ग जाएगा ये, लेकिन हमें इतना कुछ ज्यादा ध्यान में रखना नहीं है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमने लिबर्टी वाली जो चीज है वो कहाँ से ली है? हमारी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। थोड़ा सा अगर क्वेश्चन फॉर्म में बनेगा तो ये चीज बनेगी, बाकी कुछ नहीं है। सब कुछ गिवन है, बाकी आप देख सकते हैं, बुक आपके सामने है।
तो हमारा 8th वाला जो पॉइंट है, अभी 2 पॉइंट और बचे हुए, हमारा एक इक्वालिटी है। इक्वालिटी पे आ जाते हैं हम। इक्वालिटी क्या है? टर्म इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटीज ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इक्वालिटी नाम से पता चल रहा है कि सबके लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कास्ट, रेस, रिलीजन बेसिस पे, सबके लिए इक्वल होना चाहिए बिल्कुल। तो दिस प्रोविजन एम्ब्रेसेस 3 डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी, सिविक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, यहाँ पे दिया हुआ है। ये वाला थोड़ा सा देखने लायक है। बाकी इक्वालिटी बिफोर लॉ हमारा आर्टिकल 14 में दिया हुआ है। ये सब ये हमें थोड़ा देख लेना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स में हमारा क्या क्या है, और ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ये देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का, डिस्क्रिमिनेशन ये आर्टिकल 15 में दिया हुआ है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट 16 में। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स ये कहा है हमारा 18 में। किसी को कोई टाइटल नहीं गिवन है, यहाँ पे सब इक्वल है और इक्वल ही रहेंगे हमारे स्टेट में। यही है सबसे मेन चीज। तो आगे चलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वगैरह के बारे में बताया गया। उसके बाद आ जाता है हमारा फैटर्निटी। फैटर्निटी मीन्स क्या है हमारा, को भी जल्दी से देख लेते हैं। फैटर्निटी मीन्स मतलब ब्रदरहुड, मतलब भाईचारा, ब्रदरहुड। कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट दिस फीलिंग बाय सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन फंडामेंटल ड्यूटीज। आर्टिकल 51A से एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल। देखिए यहाँ पे दिया दिया हुआ है, गिवन है आर्टिकल 51A से हमने बिल्कुल कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ये पूरा यहाँ पे गिवन है। आप इसको देख लीजिए, थोड़ा सा यही इंपॉर्टेंट है यहाँ। उसके बाद द preamble declares fraternity, ये है मेन चीज, बस बाकी कुछ नहीं है। preamble declares that fraternity assures two things: dignity of individuals and the unity and integrity of nation. Integrity added by 42nd amendment preamble। ये किसने दी, इसको किसने क्या बोला है, थोड़ा सा वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, कि जो हमारे ये थे, देखिए, के एम मुंशी, अकॉर्डिंग टू के एम मुंशी, ये क्या है, हमारे मेंबर है ड्राफ्टिंग कमेटी के। ये एक लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारी, कि के एम मुंशी हैं। तो इन्होंने क्या बोला है, हमारे प्रिएम्बल को इन्होंने बोला है होरोस्कोप। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का होरोस्कोप है। और जो हमारा सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने बोला है, पंडित ठाकुर दास ने। कि हमारा जो प्रिएम्बल है वो सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किसने बोला है, पंडित ठाकुर दास ने। प्रिएम्बल की नोट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बोला है एर्नेस्ट बेकर ने। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको हम ध्यान में रख लेते हैं बस। बाकी तो आप लोग रीडिंग करने के लिए इस बुक को यूज कर सकते हैं। बाकी जो मैंने बोला वही हमारे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जिन्हें हम ध्यान में रखेंगे। और अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए। प्रिएम्बल यहीं पे हमारा खत्म होता है। बस जो मैंने बिल्कुल इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको बताए हैं वही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी हमारा उन्हीं पे से बेस्ड है, आप भले देख सकते हैं पुराने क्वेश्चन पेपर्स में, आपको इससे बाहर कुछ नहीं मिलने वाला है। बाकी जो बुक है उसमें सब कुछ हमें दिया हुआ है ताकि हम थोड़ा सा डीपली पढ़ सके, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो मेरे पास गिवन है, वो भी अगर आप लोगों को चाहिए तो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।